हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सैम्पल पेपर 2020-21 कर रहे हैं क्लास 10th का। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू करेंगे। इससे पहले के 17 क्वेश्चन आपको करवाए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वीडियो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लें। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। आपको बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है ये जो है CBSE बोर्ड ने जो अपना सिलेबस जारी करके सिंपल पेपर जारी किया गया है उसी का पेपर ही है, मतलब CBSE बोर्ड का जारी किया गया ही पेपर है। इसलिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्लास 10th स्टूडेंट ऑफ ए सेकेंडरी स्कूल इन कृष्णानगर हैज़ बीन allotted a rectangular plot of a land of gardening activity or sapling of gulmohar are planted on the boundary at a distance of 1 meter from each other. There is a triangular grassy lawn in the plot as shown in the figure. The students are to sow seed of flowering plant on the remaining area of the plant. बच्चों को जो है फ्लावर लगाने के लिए कहा गया है। बस आपको इसमें क्या कहा है वो छोड़िए, इसमें करना क्या है क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है कंसीडरिंग ए एज द ओरिजिन, मतलब जो ये ए है आपको ओरिजिन मानना है। ओरिजिन क्या होता है आपने क्वाड्रेंट पढ़े होंगे, उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो ये क्या हुआ, ये मान लीजिए ए है आपका, ठीक। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो आपको पता होगा कि जो कोऑर्डिनेट जो इसका ओरिजिन होता है उसके कोऑर्डिनेट जो होते हैं 0 0 होते हैं। तो इसका जो है आंसर क्या हुआ C 0 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ P, अब P के कोऑर्डिनेट क्या हैं? आइए ध्यान से देखते हैं। ये है P। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे आप ध्यान दीजिए। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। यहाँ पर एक्स एक्सिस में कितना चला है 4, डिस्टेंस कितनी है 4। और यहाँ पर अगर आप वाई एक्सिस में आएंगे तो वाई एक्सिस में कितनी रहेगी, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6। तो इसकी जो P के जो पॉइंट रहेंगे क्या रहेंगे 4 और 6 रहेंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ 4 और 6 A, ठीक। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ R, R के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे फ्रेंड्स? तो R के कोऑर्डिनेट के लिए आप क्या करोगे, R यहाँ पर देख रहे होगे आप 6 है, और यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये कितना रहेगा, ये रहेगा 5। तो इसके पॉइंट क्या हुए, ये हो गए 6 और 5। तो R के पॉइंट क्या हुए 6 और 5। बहुत आसान है, बिल्कुल आसान। नंबर 1 नंबर 2 नंबर इसमें आप फ्री से ले लोगे। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D, अब D के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो आइए देखते हैं D कहाँ पर है। D है यहाँ पर, ठीक। तो D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जब आप इसको गिनेंगे तो ये रहेगा 16। कितना है 16। और D तो यहीं पर रह गया एक्स एक्सिस में। जब ये अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पर ही ये पॉइंट है, ये 16। तो एक्स एक्सिस में y कितना होता है 0 होता है। तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा 16 और 0 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ का A 16 और 0। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ P इफ D इज टेकन एज द ओरिजिन। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, बहुत अच्छे से समझना, जरूर समझ में आएगा। बोला है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ P, P का कोऑर्डिनेट क्या होगा इफ D इज टेकन एज द ओरिजिन। अगर D को अब की बार जो है ओरिजिन मान लिया जाए, मतलब क्या हुआ कि ये D है, ये ओरिजिन मान लिया जाए, मतलब 0 0 मान लिया जाए। ये ऐसे हो गया है अब, ठीक है। ये x हो जाएगा और ये x डैश हो जाएगा, ठीक। तो अब क्या बोला है उसने, किसका पूछा था? उसने पूछा था क्वेश्चन में D का। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ P, P का पूछा था। तो आइए देखते हैं P कहाँ पर है। P रहा ये। जब आप इसको यहाँ पर काउंट करोगे तो ये आपका इधर तो क्या रहेगा, ये जब ये माइनस का हो गया इधर x डैश तो माइनस हो जाएगा। तो ये कहाँ पर है, ये जब आप इसको काउंट करोगे P को इतनी डिस्टेंस, तो ये आएगी माइनस के 16, माइनस के 16 आएगी। और यहाँ से ये जब इसको देखोगे ये, तो ये कितना रहेगा, ये रहेगा माइनस के 16, सॉरी माइनस का 12, माइनस के 12 काउंट करोगे, माइनस के 12 और 6। तो इसकी आंसर क्या आएगा, माइनस का 12 और 6 आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है भी एक्टिविटी का है। राहुल इज स्टडिंग इन 10th स्टैंडर्ड, ही इज मेकिंग अ काइट टू फ्लाई इट ऑन अ संडे। फ्यू क्वेश्चंस केम टू हिज माइंड व्हाइल मेकिंग द काइट। गिव आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस बाय लुकिंग एट द फिगर। फिगर को देख करके जवाब देना है। राहुल टाइड द स्टिक्स एट द एंगल टू ईच अदर। जो ये स्टिक टाइड की गई है, बांधी गई है, कितने एंगल पर है? तो फ्रेंड्स ये 90 डिग्री पर है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हुआ 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में,
विच इज द करेक्ट सिमिलरिटी क्राइटेरिया एप्लीकेशन फॉर स्मॉलर ट्राइंगल एट द अपर पार्ट ऑफ द काइट। जो स्मॉलर ट्राइंगल जो ये बने हुए हैं ये किस क्राइटेरिया से ये सिमिलरिटी है इनमें, तो ध्यान दीजिए ये हो गया आपका एक साइड परपेंडिकुलर। अब ये भी है 90 डिग्री, भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा है। तो ये अगर ये 90 डिग्री है तो अब ये वाली साइड ये वाली भी इक्वल रहेगी, ठीक। तो मतलब क्या हुआ कि इसमें साइड एंगल साइड की जो प्रॉपर्टी है वो लगी है, SAS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में यही पूछा था विच इज द करेक्ट सिमिलरिटी क्राइटेरिया एप्लीकेबल फॉर स्मॉलर ट्राइंगल एट द अपर ट्राइंगल। तो क्या आंसर रहेगा इसका, SAS बी, साइड एंगल साइड का। साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर द रेशो 4:9, ठीक। साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर द रेशो 4:9, करस्पॉन्डिंग मीडियंस ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इन द रेशो। तो इसकी जो मीडियन रहेंगी वो किस रेशो में रहेंगी, तो इसका आंसर रहेगा 4:9। उसकी मीडियन जो रहेंगी वो भी 4:9 में ही रहेंगी। फोर्थ क्वेश्चन है, बहुत आसान है और बहुत लोग गलती भी करेंगे। इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। क्या बोल रहा है कि एक जो इफ ट्राइंगल में कि अगर एक साइड का स्क्वायर जो है उसकी दो साइडों के स्क्वायर के इक्वल है, देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट इज अ राइट एंगल। तो जो अपोजिट एंगल है वो राइट एंगल रहेगा। दिस थ्योरम इज कॉल्ड, तो इस थ्योरम को हम क्या बोलेंगे, पाइथागोरस थेल्स, कन्वर्ज ऑफ थेल्स या फिर कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो ये जो इसका आंसर रहेगा फोर्थ, कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम रहेगा। क्यों, क्योंकि जो पाइथागोरस थ्योरम थी वो क्या कहती है कि अगर जो एंगल है वो राइट एंगल है तब ये कंडीशन अप्लाई होती है कि इसका स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसने क्या कहा है कि स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल, ठीक है। इसने पहले ही नहीं बोल दिया है कि राइट एंगल रहेगा। तो ये क्या है, कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम रहेगा, फोर्थ इसका आंसर रहेगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the area of kite? What is the area of kite formed by two perpendicular sticks of length 6 cm and 8 cm? इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 20। ड्यू टू हैवी स्टॉर्म एन इलेक्ट्रिक वायर गॉट बेंट एज शोन इन फिगर। ये इलेक्ट्रिक वायर था, ये ऐसे बेंट हो गया है, ठीक। क्या पूछा है, इट फॉलोइड अ मैथमेटिकली शेप। एक मैथमेटिकली शेप मिल गई इसको। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो। जो क्वेश्चन है वो आपको बताना है, आइए देखते हैं। नेम द शेप इन विच द वायर इज बेंट। ये शेप कौन सी होती है, तो फ्रेंड्स ये शेप कौन सी होती है, ये होती है पैराबोला। कौन सी होती है, ये होती है पैराबोला। जो शेप बनी हुई है ये है पैराबोला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाउ मेनी जीरो आर देयर फॉर द पोलिनोमियल शेप ऑफ द वायर। अब जो ये वायर है इसकी जो है आपको बतानी है कि इसमें हाउ मेनी जीरो, इसके जीरोज कितने हैं। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर दो जगह काट रहा है, देख रहे हैं आप। एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है, दो जगह। तो इसकी जीरोज कितनी हुई, इसकी जीरोज भी जो है 2 होंगी। इसकी जीरोज कितनी होंगी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल आर। इसके जीरोज क्या हैं, तो देखिए ये कहाँ पर काट रहा है, एक तो यहाँ पर काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है। यहाँ पर जो काट रहा है वो तो 3 है और इधर जो काट रहा है वो क्या है, -1 है। तो इसके जीरोज क्या हुए, इसके जीरोज हुए -1 और 3 या 3 या -1 बोल दो, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट आर द एक्सप्रेशन ऑफ द पोलिनोमियल। इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या होगा, x² - 2x और -3 इसका जो है एक्सप्रेशन रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या रहेगी, इफ़ x = -1। तो अभी आपने एक्सप्रेशन आपको बताया था इसमें, जब इसमें आप वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा आपका, फिफ्थ का जो आंसर रहेगा वो D रहेगा 0, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशो 8, 3:1 इंटरनली। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। क्या फॉर्मूला होता है, m1 x2
प्लस m2x1, ठीक, अपॉन m1 प्लस m2। दूसरा क्या होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। ये m1 m2 क्या होते हैं, रेशो होते हैं, और x1 x2 क्या होते हैं, जो ये पॉइंट दिए हुए रहते हैं, ठीक। जब आप इसको रखेंगे सोल्व करेंगे तो x क्या आएगा 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 3 प्लस 1। आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू जो है 7 आएगी। इसी प्रकार जब y के लिए सोल्व करेंगे तो y क्या आएगा 3 इंटू 5 प्लस 1 और -3 मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये -3 मल्टीप्लाई में, तो अपॉन 3 प्लस 1। जब इसको सोल्व करेंगे तो y इक्वल टू जो है 3 आएगा, ठीक। तो आंसर क्या आ जाएगा 7 और 3, क्यों, क्योंकि x जो है 7 है और y कितना है 3 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसी में, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7 1 एंड 3 5, ठीक। क्या बोल रहा है कि ये पॉइंट है, ये हो गया एक पॉइंट 7 और 1, और ये पॉइंट हो गया 3 और 5, और एक यहाँ पर जो है पॉइंट है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट अ पॉइंट P है, मान लीजिए कोई, ये है x और y, यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट है। तो मतलब आपको इसमें क्या करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाना है। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो दो डिस्टेंस के बीच की दूरी क्या होती है, वैसे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। लेकिन जब आप इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, दोनों तरफ जब इक्वल करोगे एक डिस्टेंस का तो एक अंडर रूट इसका जो है कैंसिल हो जाएंगे ये, ठीक। जब तो सिंपल आप इसको सोल्व करो, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। जब इसको सोल्व करोगे तो x माइनस y इक्वल टू 2 इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में। 22 क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ़ इन द फिगर, जो आपको एक फिगर दी हुई है, इफ़ एल एम पैरेलल सी बी, एल एम और सी बी जो क्या हैं, पैरेलल हैं। इफ़ एल एम पैरेलल सी बी, एल एम पैरेलल सी बी, ये वाला, ठीक। एंड एल एन पैरेलल ये सी डी, प्रूव दैट ए एम अपॉन एम बी, ए एम और एम बी और इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी। तो आप इसको सोल्व करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी इज ड्रॉन, एक क्वाड्रिलेटरल जो है बनाया गया है। इसमें आपको प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल ए डी प्लस बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या रहेगा, ड्रा अ लाइन सेगमेंट और लेंथ 7.8 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशो 5:8, मीजर द 2 पॉइंट को मीजर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको करते हैं। गिवन 15 कोट ए इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए आपको फाइंड करना है, ठीक। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर दिया हुआ है 15 कोट ए इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो यहाँ से कोट ए क्या आएगा, कोट ए इक्वल टू 8 अपॉन 15 आएगा, ठीक। अब आपको ट्राइंगल एक बनाओगे अगर आप, तो कोट क्या, ये क्या हुआ, अगर ये कोट आपको पता है tan क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो कोट क्या होगा 8 अपॉन 15, कौन सा आंसर होगा, 8 ये हो जाएगा, 15 ये हो जाएगा। तो जब इसको आप निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से तो ये 17 हो जाएगा, ठीक। अब आप यहाँ से क्या निकालो, उसने पूछा है कि फाइंड साइन ए और सेक ए फाइंड करना था, ठीक है। तो आप इसको फाइंड कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। 8 अपॉन 17 जो होगा वो तो आएगा कोस ए, और साइन ए आएगा 15 अपॉन 17 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी का और में दे रखा है, फाइंड tan p माइनस कोट r। अब ये 13 दे रखा है, ये 12 दे रखा है, ठीक। अब यहाँ से पहले आप इसको फाइंड करें, इसको फाइंड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 5 आएगा, कितना आएगा 5 आएगा आपका, ये आएगा 5, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 और इसका 144, जब इसको निकालेंगे तो आएगा 25, और 25 का अंडर रूट जब करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें क्वेश्चन पूछा है tan p क्या होगा, ये रहा p आपका, ठीक। तो यहाँ पर tan p क्या आएगा 5 अपॉन 12 आएगा, क्या आएगा 5 अपॉन 12, क्योंकि ये 5 है। ध्यान दें, जब आप इसको थोड़ा
अगर ये एंगल P हो जाएगा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर 5/12 लिखेंगे, लेकिन अब कोट R बोला है, कोट R। अब R कहाँ है, ये एंगल। ठीक है, कोट R क्या आएगा इसका, कोट R भी इसका 5/12 ही आएगा। क्यों, इसका उल्टा हो जाएगा कोट R 5/12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन इसमें माइनस करने के लिए कहा है, आप इसको माइनस कर लेना, 0 आ जाएगा। हाउ मैनी टर्म ऑफ AP, एक AP सीरीज दे रखी है, मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। AP सीरीज दे रखी है, कितने AP सीरीज का जो सम होगा वो जो है 636 आएगा, मतलब आपको n फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको SN का फॉर्मूला पता होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। ठीक, अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिए। SN आपको दे रखा है 636, n आपको बताना है। ठीक, n आपको बताना है, a दे रखा है 9 और b दे रखा है, मतलब A1 A2 जो दो टर्म लगातार दे रखी है 9 और 17, तो d क्या आएगा, d क्या आएगा, d आएगा 17 माइनस 9, तो d जो है 8 आएगा। ठीक, d कितना आएगा, 8 आएगा। अब आप इस फॉर्मूले में रखिए और इसको सोल्व कर लीजिए, n जो है इसका 12 आ जाएगा। n कितना आएगा इसका, n जो है 12 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए और इसको सोल्व करिएगा खुद ही। आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि ये जो पेपर है CBSE बोर्ड के द्वारा रिलीज़ किया गया है, आप क्वेश्चन नोट करिए और इसको सोल्व करिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो आप देखिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ओके फ्रेंड्स।